हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक ऐसा पात्र है जो हमारा ईंधन को दहन करके भाप या ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। बॉयलर थर्मल पावर प्लांट में उपयोग होने वाली एक ऐसी युक्ति जो किसी भी प्रकार के ईंधन की ऊष्मा का दहन करके उच्च ताप एवं दाब वाली गैस का उत्पादन करता है, इसे बॉयलर कहते हैं। जो हमारा बॉयलर होता है वो उच्च ताप की गैसों को उत्पन्न करता है। ये निम्न कार्य होते हैं इसके। तो देखिए क्या कार्य होते हैं। बॉयलर के निम्न कार्य हैं। जल को स्थानांतरित करना, भाप संचित करने का कार्य करता है। भाप स्थानांतरित का कार्य, जल को एकत्रित करने का कार्य। अब नेक्स्ट है बॉयलर के द्वारा भाप का उत्पादन। अब बॉयलर के द्वारा भाप का उत्पादन किस प्रकार होता है? बॉयलर की भट्टी में ईंधन का दहन करते ही उसके फलस्वरूप इस ऊष्मा से जल गर्म होता है। अब जो हमारा ईंधन होता है उसे हम बॉयलर भट्टी में गर्म करते हैं और जो उसमें ऑलरेडी जल भरा होता है वो हमारा गर्म हो जाता है, तो भाप उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है, भाप उत्पन्न होने लगती है। तो इसे पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है और इसे हम पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, किसी बर्तन में कर लिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के अंगों में भेज दिया जाता है और थर्मल पावर प्लांट के जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ हम भेज देते हैं। अब देखते हैं हम बॉयलर के वर्गीकरण। तो बॉयलर कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट है हमारा धूम्र नली बॉयलर। इसमें क्या होता है, दग्ध गैसें होती हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, रेल इंजन बॉयलर, कॉकरन बॉयलर। एंड सेकंड है जल नली बॉयलर। तो ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्ट्रीलिंग बॉयलर, सेकंड लामेंट बॉयलर। तो जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा रेल इंजन नहीं है एंड कॉकरन बॉयलर, ये कॉकरन बॉयलर हमारे सिलेबस में है। एंड स्ट्रीलिंग बॉयलर भी हमारे सिलेबस में है, लामेंट बॉयलर। बट क्या होता है, जो कॉकरन बॉयलर हमारा ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी हमारा स्ट्रीलिंग बॉयलर पूछ लिया जाता है, तो मैं इन दोनों को करा दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम धूम्र नली बॉयलर क्या है। तो इन्हें हम एक बार जान लेते हैं, धूम्र नली बॉयलर क्या होता है और जल नली बॉयलर क्या होता है। धूम्र नली बॉयलर एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें ईंधन को दहन किया जाता है, तो उसमें दग्ध गैसें उत्पन्न होती हैं। अब नलियों में जो प्रवाहित गैसें होती हैं और उसमें जो जल नलियों के बाहर बहता है, इसमें क्या होता है, जो जल है वो नलियों के बाहर बहता है और दग्ध गैसें नलियों के अंदर। वो नलियाँ गर्म हो जाती हैं। अब वो नलियाँ गर्म हो जाएंगी, उनसे क्या होगा, गर्म होने के बाद ऊष्मा जल के में स्थानांतरित हो जाती है। उस ऊष्मा से हम जल गर्म होता है जिससे भाप उत्पन्न हो जाती है। अब हमारा इसी प्रकार कॉकरन बॉयलर होगा। तो कॉकरन बॉयलर हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कॉकरन बॉयलर की हमारी वर्किंग क्या। तो ये है हमारा कॉकरन बॉयलर का डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, ये एक अर्धगोला टाइप होता है। इसमें तो हमारी गैसें भरी जाती हैं, यहाँ हमारी ईंधन लगाया जाता है, ये हमारी भट्टी होती है, ये एक जाली लगी होती है, ये जाली है, ये भट्टी द्वार है, यहाँ से हम ईंधन देंगे। अब यहाँ से हमारी दग्ध गैसें उत्पन्न होंगी। गैसें उत्पन्न होने के बाद तो गैसें हमारी नलियों में होकर प्रवाहित होंगी और जो हमारा जल है ये हमारा यहाँ बाहर होगा। अब यहाँ से हमारी दग्ध गैसें लगी हुई, ये हमारा एक वो लगा होता है डैम, जिससे हमारा ये गैसें चिमनी में जाती हैं। यहाँ से ये एक दाब गेज लगा होता है, इसका टेम्परेचर देखने के लिए ये बाल्ब लगा है, एक ये सुरक्षा बाल्ब लगा होता है। अब ये तो अर्धगोला टाइप है, इसमें क्या होता है, गैसें भरी जाती हैं। ये जल गेज है एंड ये ताप से ईंट है। तो ये ईंटों के द्वारा क्या होता है, जिससे कि हमारी गर्मी बाहर ना आए। और ये राख गर्त है, यहाँ पर हमारी राख इकट्ठा होती है। तो इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग क्या है हमारी। ये है हमारा कॉकरन बॉयलर का वर्किंग। तो यह कॉकरन बॉयलर में दग्ध गैसें नलियों से गुजरती है तथा नली के बाहर जल प्रवाहित होता है। मैंने अभी बताया जल क्या है, नलियों से बाहर, और नलियों में दग्ध गैसें उत्पन्न होती हैं, बहती हैं। कॉकरन बॉयलर में एक बड़े बेलनाकार खोल के समान एक गुम्बद आकृति का होता है। ये जो ऊपर था मैंने दिखाया था वो इस टाइप का, ये गुम्बद आकृति का होता है। इस गुम्बद आकृति के ऊपर भट्टी से प्राप्त गैसों को चिमनी द्वारा वायुमंडल में भेज देते हैं। इसका शीर्ष अर्धगोलाकार होता है। इसका शीर्ष जो होता है अर्धगोलाकार होता है। निचले भाग पर भट्टी होती है, इसमें राख गर्त तथा जाली लगी होती है।
दग्ध गैसें नलियों के अंदर होकर बहती हैं जिससे जल गर्म होता है। अब जब नलियों के अंदर होकर यहाँ पर दग्ध गैसें बहेंगी, उनके बाहर जल बहेगा तो क्या होगा, जो जल है हमारा वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाता है और भाप बनती है। तो उससे क्या होगा, हमारी भाप बनती है। स्टॉप, ये जो स्टॉप वाल्व है, सुरक्षा वाल्व था, वो स्टॉप वाल्व के द्वारा खोल के अर्ध शीर्ष भाग में भाप एकत्रित हो जाती है। चिमनी में डैम लगा होता है। चिमनी में डैम हम इसलिए लगा देते हैं जिससे कि जो वेस्ट पदार्थ होता है हमारा वहीं रुक जाए और साफ वायु हमारी वायुमंडल में चली जाए। जो प्रवाह उत्पन्न करके भट्टी में फ्लू गैसें के साथ वायु के चूषण गैसों का भी नियंत्रण करता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये है हमारा डायग्राम कॉकरन बॉयलर का। तो फिर से देख लेते हैं, ये मैंने अभी दिखाया था कॉकरन बॉयलर का डायग्राम। तो ये जो गुम्बद आकार आकृति, ये हमारा अर्धगोलाकार ये है, ये चिमनी लगी है, यहाँ से हमारी दग्ध गैसें जा रही हैं, ये हमारी नली में दग्ध गैसें हैं और ये बाहर हमारा जल बह रहा है। ये भट्टी है, ये ईंधन है एंड ये जाली लगी है हमारी, ये राख है, ये ईंटें हैं, ये ताप सही ईंट है, यहाँ पर हमारा सुरक्षा वाल्व है और ये दाब गेज है। तो ये तो था हमारा कॉकरन बॉयलर। तो अब देख लेते हैं हम जल नली बॉयलर। ये हमारा जल नली बॉयलर का पार्ट है, स्ट्रीलिंग बॉयलर। तो जल नली बॉयलर क्या होता है, एक ऐसा बॉयलर होता है जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप जल जो नलियों में प्रवाहित होता है। जल क्या होता है, नलियों में प्रवाहित होता है और जो दग्ध गैस है नलियों के बाहर प्रवाहित होती हैं। ये जो होता है धूम्र नली, जो धूम्र नली बॉयलर था उसके विपरीत होता है। दग्ध गैसें से नलियां ऊष्मा लेती है जिससे जल गर्म हो जाता है। अब जल गर्म हो जाएगा क्योंकि हमारा उसमें क्या था, जल तो हमारा नलियों के बाहर था और दग्ध गैसें नलियों के अंदर। इसमें क्या होता है, जल नलियों के अंदर होता है और दग्ध गैसें बाहर होती हैं। ओके, तो ये इसका पार्ट है। तो चलिए इसका पार्ट देख लेते हैं। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है, इसका डायग्राम थोड़ा टफ सा है, तो आप डायग्राम बनाएं ना बनाएं कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 3 डैम लगे होते हैं, 1 2 3 एंड ये एक डैम होता है। यहाँ पर ये है अतितापक लगा होता है। यहाँ पर ये है, देखिए ये वायु है, यहाँ से ये दग्ध गैसें, यहाँ पर ये भट्टी है, भट्टी में से दग्ध गैसें उत्पन्न हो रही हैं। ये अतितापक से ये जल ट्यूब हो गई, यहाँ से होती हुई हमारी ये बाहर वायुमंडल में निकल जाती हैं। देखिए यहाँ से ये इस टाइप से। अब ये इसके अंदर जल भरा है एंड ये जल भरा रहता है इसमें। ये है डैम, ये तो तीनों डैम है एंड यहाँ पर भी ये देखिए ये डैम है, ये वाला, ये इसे बोलते हैं तलछट डैम। तो अब इसकी हम देख लेते हैं वर्किंग में क्या है। देखिए वर्किंग थोड़ी इतना ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टफ सा होता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं इसे। तो चलिए देख लेते हैं। स्टीलिंग बॉयलर पर चढ़नार तथा उपसाधन लगे होते हैं। जल संभरण के लिए डैम के पिछले भाग में फीड चेक वाल्व लगा होता है। प्रत्येक डैम पर सुरक्षा वाल्व, जल तथा सूचक तथा दाब गेज लगे होते हैं। तीनों वाल्व में क्या होता है, सुरक्षा वाल्व लगा होता है, दाब गेज लगा होता है और सूचक लगा होता है। भाप डैमों की सफाई भाप डैमों के एक सिरे पर लगे प्रवेश छिद्र से करते हैं। अब जो हमारा जो डैम के ऊपर एक छिद्र होता है तलछट, उसके द्वारा हम इसकी सफाई करते हैं। तलछट डैम में लगी निकास टोंटी को खोलकर इसमें एकत्रित तलछट को बाहर निकाला जाता है। तलछट क्या होता है, जो हमारी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो होती हैं। भाप डैमों में संभरण की आपूर्ति जल पंप द्वारा इकोनोमाइजर के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले जल डैम 1 में आता है, उसके बाद हमारा पिछले भाग की नलियों में तलछट डैम में प्रवेश करता है। उसके निलंबित पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और साफ जल डैम 2 से डैम 3 में जाता है। तो ये तो थी हमारी स्टीलिंग बॉयलर की वर्किंग। अगर आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसका PDF में ले सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।